ये अब्दुल्ला जैसे लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और इनके हक के लिए लगातार वैसे लड़ रहे हैं, आज बाहर आने के बाद ये बोलते हैं वैसा बैठ जाए तो भाई वो अभी बच्चे हैं। अब्दुल्ला आजम अभी अंडे में से निकले हैं, वो अंडे से फूटे हैं, उन्होंने बस दुनिया देखी है। अब ये जो कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या बोलते हैं मेरे लिए, तो उनको शायद ये मालूम नहीं है कि सदन के अंदर ओवैसी साहब ने ही इनकी आवाज़ उठाई थी। राजभर साहब ओवैसी साहब के साथ आए तो कहाँ पहुँच गए थे, और ओवैसी साहब हटने के बाद वो कहाँ पहुँच गए। जो इज्जत उनकी और उनके बाप की बनी हुई वो सब खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बात करूं, मैं एक साल से लगातार आप लोगों को खबरें दिखा रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं। बंगाल गया, उसके साथ ही साथ बिहार चुनाव हमने दिखाया। आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा जो यूट्यूब परिवार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप लोगों का काफ़ी कमेंट आते हैं, आप लोग काफ़ी साथ देते हैं। तो आज सोशल न्यूज़ की तरफ से आप सबको ये पेट्रॉनिक्स का साउंड ड्रम मिलेगा। बस आपको काम क्या करना है, इस YouTube चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे पूछे गए सवाल का आपको जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही होगा तो हम 5 लोगों को ये साउंड ड्रम देंगे। फिलहाल अब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने ये बताया है कि MIM पार्टी कहीं ना कहीं BJP का साथ दे रही है। उनके कहने से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से MIM से आवाज़ उठ रही है वो BJP के साथ ही चल रही है। कुछ लोग हैं हमारे पीछे, उनसे सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या सच में MIM, जिससे कि अब्दुल्ला आजम इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, कह रहे हैं कि आप लोग BJP की कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? असल मसला क्या है भाई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में और आजम खान साहब में यही फ़र्क है कि आजम खान साहब चाहते हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, हम लोग ही सत्ता में रहे और हमें हिस्सेदारी मिलते रहे, हम आगे पॉलिटिशियन में रहे, लेकिन बाकी के मुसलमान पीछे रहे। वो कह रहे हैं 100 सीटों पे आप लोग क्या कर लेंगे। तो यही तो बताना चाह रहे भाई, उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं 100 सीट पे क्या कर लेंगे। भाई 100 सीट अगर हम लड़ते हैं तो यकीनन हम 70-80 सीटें लाएंगे, और 70-80 मेरे सांसद विधायक जो है अगर असेंबली के अंदर जाएंगे तो ये जो मुजफ्फरनगर दंगे जो हुए हैं ना, ये दंगे करने वाले एक बार सोचेंगे कि असेंबली के अंदर शेर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो कार्रवाई उनके पास हो जाएगी। तो ये दंगे करने वाले सोच में पड़ जाएंगे, दंगा नहीं करना है। और ये आजम खान लोगों की राजनीति जो है ना, अब्दुल्ला जो आज बोल रहे हैं बाहर निकल के कि लगातार वैसी तब आवाज़ उठा रहे थे कि आजम खान को बाहर निकालो, जबकि इनके अखिलेश नहीं बोल रहे थे। आज बाहर आने के बाद अब्दुल्ला ओवैसी साहब को एक तरीके के समझाव दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए, अब इलेक्शन ना लड़िए। तो भाई इससे क्या साबित हो रहा है कि ये यही साबित हो रहा है कि ओवैसी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं CM बनने नहीं आया हूँ, न उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे कोई पद चाहिए। वो अपनी जगह में मजबूत है, लेकिन यहाँ के मुसलमान आगे असेंबली में जाए और अपने हक की, अपने हुकूक की बात करे, लेकिन ये बाप बेटे दोनों नहीं चाहते, इसीलिए अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। ये भी एक सवाल आजकल उठ रहा है कि आप लोग लगातार ओवैसी साहब को जैसे कि वोट देने की बात कर रहे हैं, हक उठा रहे हैं MIM पार्टी का। क्या आप लोग मुस्लिम की आदत मजबूत करना चाहते हैं? क्या कौम के लिए काम कर रहे हैं या स्टेट के लिए काम कर रहे हैं? भाई हमारे साथ ये हमारे वीरेंद्र भाई हैं और ऐसे ही हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम भाई हैं। हमारी विधानसभा के अंदर कम से कम नहीं करके 35 से 40 लोग हैं नॉन मुस्लिम, और कभी वीरेंद्र भाई रहते हैं, कभी कुशवाहा साहब रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं हमारे साथ। और ये सब हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? अगर हम मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं तो हमारे साथ क्यों हैं भाई? ये सोच खाली एक तरफ तो जा रहे हैं ना कि आप लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं या नेशन के लिए काम कर रहे हैं। भाई नेशन के लिए जाहिर सी बात है, हम कौम के लिए कैसे काम कर रहे हैं भाई? जाहिर सी बात है, बात तो उसकी करी जाएगी जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, जो सबसे पीछे चल रहा है, उसी की बात की। आज हम दलित को लेकर साथ में चल रहे हैं। भाई दलित के बाद सबसे नीचे जात कौन पहुंच गया है? मुस्लिम। एक रिपोर्ट के जाहिर हुआ है कि मुसलमान सबसे शेड्यूल क्लास में पहुंच चुका है। मुसलमान को सोचा जा रहा है रिक्शा चलाओ, पंचर बनाओ। अखिलेश अपने मन से बोलते हैं मुसलमान को रिक्शा देंगे। क्या सोच बनी हुई इनकी कि ये हमें कहीं से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और ये अब्दुल्ला जैसे लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और इनके हक के लिए लगातार वैसे लड़ रहे हैं, आज बाहर आने के बाद ये बोलते हैं वैसा बैठ जाए तो भाई वो अभी बच्चे हैं। ओवैसी साहब के लिए ऐसी बातें ना बोले। जो इज्जत उनकी और उनके बाप की बनी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान जान चुका है कि अब अगर कोई हक की बात करने आया तो ओवैसी अपने लिए नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर उस मजलूम की, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि जितना भी कोई कुछ कर ले, चाहे उनको BJP का एजेंट बोले, चाहे कुछ, जनता सब जानती है। और जनता इस बार पूरे मिजाज बना चुकी है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे चलता हूं, मैं ग्राउंड पे लोगों से बात करता हूं। लोगों के जहन में ये बात है कि इस बार ओवैसी साहब के अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा।
अच्छा, बात कर लें उत्तर प्रदेश की। आप लोग लगातार गठबंधन कर रहे हैं, क्या इस गठबंधन का कुछ रिजल्ट अगर आ रहा है आपको समझ में कि आगे आएगा? भाई बिल्कुल नज़र आ रहा है भाई। अब आप समझिए, जो लोग पहले कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी, आज कुशवाहा साहब हमारे साथ हैं, तो क्या साबित हो रहा है? कुशवाहा साहब मुस्लिम हैं और कुछ दिनों में और कुछ लोग हमारी पार्टी में आने वाले हैं। भाई हम लोग राजनीति सिर्फ इंसाफ की कर रहे हैं। राजभर के तहत ये भी चले गए तो भाई देखिए, जो जाना जिसको जाना होता है, जो राजभर साहब के बारे में ये है कि राजभर साहब क्या जानते, दुनिया जान चुकी है। राजभर साहब ओवैसी साहब के साथ आए तो कहाँ पहुँच गए थे, और ओवैसी साहब हटने के बाद वो कहाँ पहुँच गए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अवैसत भाई के साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पहुँच रहे हैं, और जो छोड़ के जाएंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे। आज मजलिस के अंदर जो भी छोटे से लेकर बड़े तक के आज मजलिस में जो जुड़ा हुआ है, यकीनन उसको कामयाबी मिल रही है भाई। और जो वैसी साहब साथ मिलकर चलेगा, जो सेकुलर है वो वैसी साहब साथ चलेगा, और जो अपने लिए निजी जात के लिए काम करेगा वो यकीनन वो दूसरी पार्टी में जाएगा। मैं आऊँगा आपके पास। योगी जी की बात कर लें, आप हमेशा मोदी जी की मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं। मैं योगी जी पे बात करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं इस बार अगर आते हैं उत्तर प्रदेश में फिर नौकरियाँ देंगे लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपने कल की न्यूज़ देखी थी कि युवाओं को दरवाजे तोड़ तोड़ कर नौकरियां दी जा रही हैं। अरे उनको ज़बरदस्ती रेलवे में बुलाया जा रहा है और उनको नौकरियां दी जा रही है भाइयों बहनों। तो लग रहा है अरे आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो 60 से 70 में पेट्रोल मिलेगा भाइयों बहनों। आप इस पर सवाल करिए, आप इस पर सवाल नहीं करते हैं। और कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, लेकिन क्या नौकरियां मिली कि नहीं मिली? आज नौकरियां कैसे दी जा रही है आप देखेंगे। अब कह रहे हैं कि अब देंगे। अरे जिन्होंने पहले कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद लोगों को यानी कि युवाओं को नौकरियां देंगे, आज वो देखिए कैसे नौकरियां दे रहे हैं। पकौड़े तलने को रोजगार बता दे रहे हैं और रिक्शे चलाने को रोजगार बता दे रहे हैं। क्या आप इसको रोजगार मानते हैं? मैं तो भाई इसको नहीं मानता हूँ। और देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया नाम आ चुका है और जिसका नाम है बैरिस्टर ओवैसी। तो क्या मोदी जी अब ओवैसी साहब को सपोर्ट करने वाले हैं? अरे मेरे भाई, सपोर्ट तो इनको अपर्णा यादव कर रही है, सपोर्ट तो मुलायम जी के समधी कर रहे हैं, सपोर्ट तो मुलायम जी खुद करते हैं। सदन में बैठ गए, उन्होंने कहा था कि मैं कामना करता हूँ कि मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप बताइए सपोर्ट कौन करता है? ओवैसी साहब तो खुलकर मोदी के खिलाफ बोलते हैं और ये छुपकर मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अभी अब्दुल्ला आजम ने, आपने सुना होगा, कहा बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है बी पार्टी है। अरे भाई देखिए, किसी के इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता है। असल में मैं अब्दुल्ला आजम की बात करता हूँ। अब्दुल्ला आजम अभी अंडे में से निकले हैं, वो अंडे से फूटे हैं, उन्होंने बस दुनिया देखी है। अब ये जो कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या बोलते हैं मेरे लिए, तो उनको शायद ये मालूम नहीं है कि सदन के अंदर ओवैसी साहब ने ही इनकी आवाज़ उठाई थी। आवाज़ वो जब जेल से बाहर आते हैं तो उनके लिए कौन बोला था, जरा उनसे ये पूछना चाहिए था आपको। उनके लिए कौन बोला था? किसने बोला था? मैं आपसे। अरे मेरे भाई, आप देखिए, बार बार ओवैसी साहब ही बोला करते थे कि ये जो मुसलमानों को भैंस चोरी आरोप में किया गया। आप बताइए, अखिलेश यादव ने कहीं बोला कि आज आजम खान जेलें बंद हैं उसके लिए कोई आवाज़ उठाई थी? लेकिन देखिए, मैं सारे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक लीडर आ चुका है मुसलमानों का, हम उसका साथ दें। मैं आऊँगा आपके पास। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे युवा जो हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं नौकरी को लेकर। आपने देखा होगा कि पुलिस ने पूरी तरीके से हॉस्टल के अंदर घुस के उनको दरवाज़ा तोड़ा और नौकरी के लिए वो एक तरफ सरकार से मांग कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? युवा हैं, अगर आज युवाओं को नौकरी दिए होते, यहाँ पे इतने युवा हैं, एक बार भाई कैमरा घुमा दीजिए, कैमरा घुमाइए एक बार, कैमरा घुमा लिए, यहाँ पे इतने युवा हैं, बता लीजिए किसी के पास नौकरी है?
सब बेरोजगार बैठे हुए, किसी के पास नौकरी नहीं है। आज यही हाल बना रखा है, वो चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह जहाँ पे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार छीना गया है। वो कहते हैं अगर जिसके में काबिलियत होगी वो नौकरी पालेगा। तो क्या हिंदुस्तान में काबिलियत नहीं है क्या? एमबीए करके लोग चाय बेच रहे हैं, एमबीए करके लोग रिक्शा चला रहे हैं, क्या आप क्या चाहिए काबिलियत, क्या करना कह है? रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब तक आप लोग कोशिश करेंगे गवर्नमेंट जॉब में जाने? प्राइवेट में ला रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जाइए। देखिए, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी ये हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने हिसाब से चलती है, अपने रूल से चलती है। ठीक है, जब तक आप यहाँ सरकार मजबूत नहीं होगी, यहाँ जितनी सरकारी संपत्तियाँ सारी तो आपने बेच दी। कुछ रखा हिंदुस्तान में? कुछ नहीं रखा। आपने लाल किला बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आपने सहारा बेच दिया, यहाँ तक लगाने के बावजूद सारी कंपनियाँ आपने बेच दी, कुछ बचा ही नहीं हिंदुस्तान में। तो आप एमआईएम की तरफ जाने की एकदम सोच रखी है आपने कि जाएंगे? भाई एमआईएम का मैं सच्चा सिपाही हूँ, वही साहब का मैं शागिर्द हूँ। इंशाल्लाह जब तक जिसमें जान है, जब तक इंशाल्लाह वही साहब। मुस्लिमों की बात करने से क्या उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाएंगे? भाई मुस्लिम की बात हम कब की है? अभी नहीं देखा क्या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना? विश्राम जी क्या मुस्लिम है क्या? नहीं। कुशवाहा जी मुस्लिम है क्या? मुस्लिम है क्या? नहीं, मुस्लिम नहीं है ना। हमारा संगठन बना। अब लोग ये कहते हैं ना कि हम 100 सीट पे लड़ रहे हैं, अब हम 100 सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, अब हम 400-300 सीट पे लड़ रहे हैं, और हम भी कह सकते हैं कि 300 प्लस हम भी सीट लाएंगे। फिलहाल आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी। अगर आपका जवाब हमें सही लगता है तो हम आपको ये साउंड ड्रम देंगे जो पोट्रॉनिक्स का है। आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो जैसे ही 1 मिलियन पार हो जाएगी, 1 मिलियन चल जाएगी और आप लोगों का जवाब जो है वो मेरे तक आ जाएगा। उस दिन आपके सामने 5 लोग जो जिनका जवाब लगेगा सोशल न्यूज़ को कि बहुत अच्छा है, उनको ये साउंड ड्रम दिया जाएगा। फिलहाल अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट क्या पता इतना बेहतर हो कि आपको ये साउंड ड्रम मिल जाए। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आपका सोशल न्यूज़ कमेंट का इंतजार करेगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।